हेलो फ्रेंड्स, हाय, कैसे हो आप सब। सो फ्रेंड्स, आज मैं जो ये वीडियो लेकर आई हूँ ये हमारी रोज़मर्रा की लाइफ से काफ़ी जुड़ा हुआ है और ये वीडियो है हैलिटॉसिस के ऊपर, यानी कि बैड ब्रेथ, यानी कि जो हमारी मुंह से आने वाली दुर्गंध की समस्या होती है उसके ऊपर। तो फ्रेंड्स, अगर ये जो दुर्गंध की समस्या है जो या ओरल ओडर की समस्या है, अगर लंबे समय से चली आ रही है तो हम इसे मेडिकल टर्म्स में हैलिटॉसिस यानी कि सांस से बदबू आना कहते हैं। तो ये जो स्थिति है वो आपके लिए काफ़ी शर्मनाक हो सकती है। ठीक है, ये मेल एंड फीमेल में सभी एज के लिए कॉमन प्रॉब्लम है और ये हमारी सोशल और मेंटल इमेज को हैम्पर करती है, यानी कि ख़राब करती है। साथ ही साथ आपके लोगों से रिलेशंस को भी ख़राब करती है। तो फिर ये आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। देखने में तो ये काफ़ी छोटी लगती है, मगर फिर ये काफ़ी बड़ी बन जाती है। तो फ्रेंड्स, कई बार जो होता है बैड ब्रेथ जो होती है वो कई बार सिम्टम्स के रूप में देखी जाती है, यानी कि आपको फीवर आएगा, माउथ या थ्रोट में अल्सर्स होंगे, टॉन्सिलाइटिस होगी, नोज़ ब्लो कर रही होगी आपकी, कफ होगा, है ना। इन सब के कारण भी आपके साथ में हैलिटॉसिस होगी। अगर इसके अलावा भी जो ओरल ओडर के साथ आपको कुछ सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो आप अपने डेंटिस्ट से जाके सलाह ले सकते हैं, उसका अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और उसे दिखा सकते हैं, बिकॉज ये एक मेडिकल प्रॉब्लम हो जाती है फिर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि जो इसकी जांच के दौरान आप अगर मुंह की जो बदबू छिपाने का प्रयास करते हैं उसे आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसको एक प्रॉब्लम के रूप में लेना चाहिए आपको फ्रेंड्स। तो जो कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे कि मुंह की बदबू के साथ दांत गिरना है या पायरिया की कंडीशन कह सकते हैं, जहाँ पर आपके जो गम्स हैं वो ब्लीड कर रहे हैं, गम्स में से, मसूड़ों में से खून निकल रहा है। तो यहाँ पे अगर ये सारे सिम्टम्स हैं तब तो आपको डेंटिस्ट को दिखाना ही है। और अगर इन सिम्टम्स के बिना भी आपके मुंह से कुछ हैलिटॉसिस जैसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं या ओरल ओडर हो रही है, बैड ब्रेथ हो रही है, तो भी आपको डेंटिस्ट से जाके सलाह लेनी है। ठीक है, और कोशिश करें कि मॉर्निंग में डेंटिस्ट को दिखाएं, बिकॉज ये डेंटिस्ट होते हैं, जो आपका ये ओरल ओडर होती है, ये इसमें जो क्या होता है कि नाइट में बैक्टीरियल एक्टिविटी जो होती है वो आपकी इंक्रीज़ हो जाती है। तो मॉर्निंग में जब आप डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट लेके उसे दिखाते हो तो वो आपकी प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझ पाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ओरल ओडर होते हैं या बैड ब्रेथ होती है, हैलिटॉसिस होती है, इसके 3 कारण होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, जिसको 3 टाइप्स में आप कह सकते हो कि डिवाइड किया गया है। एक ओरल है, एक नॉन ओरल है या अदर है, मौखिक, गैर मौखिक या दूसरे अन्य। तो फ्रेंड्स, पहला जो आता है वो है ओरल, यानी कि मुंह के अंदर जो आपका टेम्परेचर होता है वो बाहर के टेम्परेचर से डिफरेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो बैक्टीरियाज होते हैं आपके टंग के पिछले हिस्से में ज़्यादा होते हैं, और ऐसे में हम हाइजीन का या स्वच्छता का अगर ध्यान नहीं देते हैं तो बैक्टीरिया बढ़ने लग जाते हैं और वहाँ पे बदबू को भी बढ़ाते हैं। तो इसके जो ओरल के अन्य कारण हो सकते हैं वो है कि दांतों से अगर आपके पस आ रहा हो, ठीक है, मुंह का कैंसर या मुंह में अल्सर या छाले या मुंह में घाव, या डेंचर अगर पहनकर आप सो जा रहे हैं या डेंचर की प्रॉपर सफाई नहीं कर रहे हैं, दांतों में क्राउन लगा है और या ब्रिज लगा है और आप उसमें खाना फंस रहा है लगातार, तो या फिर दांतों में कैविटी है और उसमें खाना फंस रहा है लगातार, तो ये सारे आपके ओरल रीजंस हो गए। अब आते हैं गैर मौखिक पर, यानी कि नॉन ओरल रीजंस। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे डिजीजेस होते हैं जिसमें अलग अलग तरह की स्मेल्स आपको देखने को मिलती हैं, जैसे कि डिजीजेस ऑफ नेजोफेरिंग्स हो गए, जहाँ पे टॉन्सिलाइटिस, राइनाइटिस या साइनोसाइटिस जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं और यहाँ पे फिशी ओडर आती है। उसके अलावा लिवर फेलियर हो जाता है तो उसमें फिशी ओडर आती है। इसके अलावा आपका आरटीआई होता है, दैट इज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि लंग एब्सेस, ब्रोंकिक्टासिस। ठीक है, इसके अलावा डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, यहाँ पे मीठी मीठी सी खुशबू आएगी। ठीक है, जीआईटी डिसऑर्डर्स होंगे, जैसे कि गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर्स। कुछ रीनल फेलियर के प्रॉब्लम्स होंगे जहाँ पे अमोनिया जैसी स्मेल आएगी। इसके अलावा कुछ हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि इन सारे डिजीज़ में बैक्टीरियल एक्टिविटी आपकी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये आपकी हैलिटॉसिस की प्रॉब्लम्स होती है। इसके अलावा कुछ जो अदर रीजंस होते हैं कि जैसे कि आप लहसुन प्याज का सेवन ज़्यादा करते हो, स्पाइसी फूड ज़्यादा खाते हो, धूम्रपान करते हो, टोबैको, अल्कोहल एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, ये सारे तो हमारे हैलिटॉसिस क्या है उसके जो कॉजेज़ हैं और टाइप्स हैं। तो जो फ्रेंड्स, ये तो हमारा हैलिटॉसिस पार्ट 1 का वीडियो है, जहाँ पे मैंने आपको ये टाइप्स बताए, लेकिन जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपका प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट पर होगा। सो फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।